नमस्कार, न्यूज़ टुडे राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव बराल और आपको इस समय जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है दलजीत सिंह राठौर, जो मचेल माता मंदिर है, जो उसके ओवरऑल जो इंचार्ज हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो यात्रा का, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात इस बार है कि यात्रा में जो है वो बड़ी बढ़ोतरी जो देखी गई है इस बार, तो किस तरह के इंतजाम किए गए थे मंदिर कमेटी की तरफ से और प्रशासन के क्या इंतजाम थे, उस पर हम बात करेंगे दलजीत सिंह राठौर जी से। राठौर जी, स्वागत है आपका और जय माता की। मैं सबसे पहले आपका जो न्यूज़ चैनल है आपका स्वागत करता हूं, जो आपने यहाँ से हमारी बातें जनता तक पहुँचाएंगे। इस साल संजीव जी सबसे बड़ी बात यह है कि माता का कुछ खास चमत्कार हो गया है। यात्रा इतनी बढ़ गई है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। जो मैंने अपने ज़िंदगी में मेरा जो प्रयास रहा, लास्ट हमने 6000 से ज़्यादा उन्हें किया था, 6000 नाइट स्टे होता था। अभी हमारा जो चल रहा है कम से कम 15,000 यात्रियों को हम स्टे कर रहे हैं, 14,000, 12,000, 8,000। तो अभी तक 1,10,000 यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं। तो अगर इस चीज़ को मान के चले तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है माता रानी का। बाकी रही डेवलपमेंट का और जो यात्रा की तैयारी हुई है बड़े अच्छे से हुई इस बार। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरटेल टावर का जो यहाँ पे अभी निर्माण हुआ, अभी 4G आप यहाँ से चला सकते हैं। उसके अलावा सोलर प्लांट का यहाँ पे हुआ, वो भी लाइट हमें दे रहा 24 आवर माता मचेल भवन को। और साथ में जो रोड का हुआ मसला, जो पहाड़ी कट गई, अभी यात्रा जो है थ्रू चशोती से आते जा रही है। तो भगवती माता ने चाहा तो अगली बार यात्रा जो है वो सीधा अपने गाड़ियों में जो माता के भक्त हैं सीधा दर्शनी गेट मचेल में आएंगे। ये बड़ी अच्छी तैयारी है। और साथ में रहा यात्रियों का रहने का, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि माता रानी अपने इन भक्तों को कहाँ कहाँ रख रही, कुछ समझ नहीं आती है। दलजीत जी, आपकी मैं यही बात को टोकना चाहूँगा, क्योंकि रेजिडेंशियल जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों के रहने की। और सुनने में भी आया है कि शायद लोगों को भी थोड़ी परेशानी रही इसके बारे में। तो क्या ऐसी ज़रूरत है यहाँ पे कि कोई ऐसी सराय बनाए जाए, कोई ऐसा रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स तैयार किया जाए जिसमें आने वाले दिनों में जो है इसमें, क्योंकि यात्रा तो बढ़ेगी। इस बार भी हमें न्यू कंस्ट्रक्शन की 4 से 7 धर्मशालाएं इस बार बनी हुई हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि वो कम है। अगर यात्रा को देखा जाए, इस हिसाब से यात्रा चलते जाए तो धर्मशालाओं का होना बहुत ज़रूरी है और न्यू कंस्ट्रक्शन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब माता रानी की ये यात्रा मुझे लगता है जब तक छड़ी आएगी तब तक इसका रश बहुत ऐसे ही चला रहेगा 23 तक। 23 के बाद फिर जो है मीडियम साइज चलेगा, वो नहीं होगा। फिर थोड़े थोड़े करके हम यात्रियों को चला सकते हैं। लेकिन जब 10,000 क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत आती है, खास करके रहने की। लेकिन यात्रियों को मचेल गाँव के जितने रूम जब अगर भर जाते हैं तो टेंट सिटी, DC साहब ने टेंट सिटी की परमिशन दी है, उसमें बड़ी अच्छी सुविधा है। जब वो भी भर जाते हैं तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है मचेल माता का भवन। यहाँ पे भी हम लोगों को रात को जब 12 बजे के बाद जागरण समापन होता है तो स्टोर से कंबल देते हैं और यात्रु बड़े खुशी से माता के भवन पे सोते हैं। दलजीत जी, जैसे मैं बात कर रहा था, जब मैंने पहली बार 2007 में मैं जहाँ आया, 6 दिन की यात्रा हुआ करती थी। आज 6 महीने की होने वाली है। आज 6 महीने के लगभग चलती है यात्रा। 6 दिनों की यात्रा है, वो 6 महीने तक पहुँच गई है और यात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। तो क्या उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा, क्या आपके सहयोग से, जहाँ आप प्रशासन से आपकी कोई ऐसी बात हुई है? कल राज्यपाल, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर जो हैं मनोज सिन्हा जी भी जहाँ आए थे, तो किस तरह की उम्मीदें हैं प्रशासन से की, और क्या आपकी वो है कि आकांक्षाएं हैं कि प्रशासन इस तरह? हमें जितने भी अलग अलग ऑफिसर आ रहे हैं, तो मैं इसी मचेल माता की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। यात्रा तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात थी कि पहली बार इस यात्रा में 40 साल पहली बार यात्रा में LG साहब मनोज सिंह सिन्हा जी यहाँ पे पहुँचे। एक बहुत बड़ी बात थी और हम उनके साथ मिले भी और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और आश्वासन दिलाया कि जो जो हमने डिमांडें रखी हुई है, जैसे कि हमने मैक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर का यहाँ पे एक निर्माण करने को कहा कि हमारे पार्टनर को, हमारे मचेल माता को बिजली यहाँ से प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात हमने रखी होम स्टेज के लिए कि भाई यात्री आते तो कम से कम 300 प्लस होम स्टे का हमने डिमांड रखी, तो वो भी गवर्नर साहब ने माना। स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तीसरी बात जो हमने रखी, माता मचेल के मास्टर प्लान के बारे में बात की, जिसमें दर्शनी गेट से लेकर मचेल माता के भवन तक कैसे मास्टर इसका बनाया जाए, कैसे प्लान बनाया जाए, वो भी हमने रखा। क्योंकि हम अब 2-4 सालों को लेके नहीं चल रहे, हमें तो कम से कम 50 साल आगे लेके बात चलने की, भाई आगे की यात्रा कैसे होगी।
मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध यात्रियों में से ये यात्रा जो है वैष्णो देवी के बाद ये मचेल यात्रा जो है इसमें ये मानी जाती है। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन अगर यात्रा गाड़ी यहाँ पे मचेल आ जाती है तो ये यात्रा जो है 12 महीने चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे दलजीत सिंह, जिन्हें आप दलजीत सिंह पाडरी के नाम से भी जानते होंगे। तो मचेल माता जो मंदिर कमेटी है उसके ओवरऑल जो इंचार्ज हैं वो ये हैं, और इनकी जो कहना है कि आने वाले दिनों में जो है यात्रियों की सुविधाओं के लिए और भी कई इंतज़ाम जो हैं वो किए जाएंगे, ताकि यात्री जो है वो अपनी पूरी सुविधा के साथ यहाँ पे यात्रा कर सकें और उनकी यात्रा जो है मंगलमय और सुरक्षित यात्रा हो सके। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। नमस्कार।